जी मित्रों, नमस्कार। अभिवादन आप सभी को और वेरी गुड इवनिंग। अ, आपको हैरानी होगी, हिंदुस्तान को मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के नए जो पाकिस्तानी फ़ौज है, उसने अपने तमाम जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं और ड्रिल्स हैं, उनको इस साल के आखिर तक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है। मना कर दिया है, अपने तमाम जो युद्धाभ्यास हैं, जो सैन्य अभ्यास हैं, वो इस साल के आखिर तक के लिए रोक दिए गए हैं। कारण? कारण ये नहीं है कि भारत के साथ कोई युद्ध विराम समझौता हो गया है या शांति पर जो सीमा पर बिल्कुल शांति छा गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मसला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास में जो रिज़र्व फ्यूल है, वो ख़त्म हो रहा है। रिज़र्व फ्यूल ख़त्म हो रहा है। फ्यूल 2 तरह का होता है, एक रिज़र्व फ्यूल होता है फ़ौज के पास, एक होता है जो वॉर फ्यूल होता है। जो वॉर रिज़र्व फ्यूल होता है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो फ़ौज प्लान करती है, उसमें लड़ाई के लिए होता है। वो पेट्रोल या वो डीज़ल, पेट्रोल, तमाम तरह के लुब्रिकेंट्स जो भी आप समझें, वो ऑयल सारा का सारा जो होता है, वो फ्यूल जो सारे का सारा होता है, वो लड़ाई के लिए होता है। एक होता है रिज़र्व फ्यूल। रिज़र्व फ्यूल वो होता है जिससे आप अपनी मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं। ये तमाम जो है, वो आती हैं रिज़र्व फ्यूल में। तो रिज़र्व फ्यूल उनका हो गया है खत्म। खत्म होने को है, आप यूँ कह लीजिए खत्म होने को है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी फ़ौज है, उसने अपने तमाम कमांडर्स को ये रिटन ऑर्डर दे दिया है कि अब वो जो है अपने अपने तमाम जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनको इमीडिएटली होल्ड पर डाल दें। होल्ड पर डाल दें और इस साल के आखिर तक कोई एक्सरसाइज़ प्लान ना करें। दक्षिण एशियाई जो देश हैं, इस पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के इस साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, साउथ एशिया के इस देश में जो राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है, उसमें अब ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना परेशान हो गई है। एक एक अखबार को जो खबर शाया हुई है, खबर छपी है, वो उसको इंटेल रिपोर्ट्स के ज़रिए जानकारी मिली है और बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के जो मिलिट्री ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में अपने तमाम जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं और जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनको एक लेटर लिखा है, जिसमें बताया गया है कि दिसंबर तक के लिए तमाम जो युद्ध अभ्यास हैं, उनको रोक दिया जाए। जो वॉर गेमिंग है, रोक दी जाए। इसका कारण जो आपका रिज़र्व फ्यूल है और जो लुब्रिकेंट्स हैं, उनकी कमी बताया जा रहा है। अब सैन्य अभ्यासों में ये जो भंडार ईंधन जो है, वो मैंने जैसा कि बताया आपको, रिज़र्व फ्यूल जो होता है, वो वॉर फ्यूल से अलग होता है और उसका अंतर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हुआ क्या है, आईएमएफ से अभी-अभी जो इनको लोन की भी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो हो चुका है। 12 तारीख को आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग है। उम्मीद ये की जा रही है कि जनरली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद में बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हो जाता है प्रपोज़ल। तो वो अप्रूव हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल जब तक कि वो पैसा 1.1 बिलियन जो ट्रांसफ़र होना है, तब तक पाकिस्तान एक बड़ी खतरनाक किस्म की आर्थिक स्थिति में है। ये जो आर्थिक उथल-पुथल है, इसको बढ़ाने का कारण एक और भी है और वो पॉलिटिकल कारण है और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारे इमरान खान ने बढ़ाई हुई है। नाउ अब आप ये देखिए कि तमाम जो फ़ौज की दखल-अंदाज़ी रही है या फ़ौज का आप ये मानिए कि जो अपना अंदाज़ रहा है पाकिस्तान को डोमिनेट करने का, उसके चलते जो जलाओ घेराव की जो हालत मची मची रही है पिछले दिनों में, खासकर 9 मई 10 मई की जो बातें हुई हैं, उनके चलते भी हालत है इसकी, क्या कहते हैं, फ़ौज में जो गड़बड़ी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप ये जानते ही होंगे कि कोर कमांडर का दफ्तर जिस तरह जलाया गया था 9 मई को, और उसके बाद में लगातार ये सिचुएशन खराब ही होती रही है। फ़ौज अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि दरअसल इमरान खान का क्या करना है या पॉलिटिकली चीज़ों को कैसे स्टेबल करना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो उसके बहुत बाद में आएगी, क्योंकि अभी तो आईएमएफ ही आपके पास आया है और माना ये जा रहा है कि जो ब्रीदर मिला है आईएमएफ से 3 बिलियन का अ, आने वाले आने वाले 9 महीनों के लिए, ये एक टेम्परेरी चीज़ है। और जब तक ग्रास रूट रिफॉर्म्स ना हों, जब तक ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएँगे, तमाम जो पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ हैं, उनको
प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, तब तक लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन पाकिस्तान का निकलने वाला नहीं है। ये पैसे हैं, ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, अगले साल फिर हाथ फैलाए खड़े हो जाएंगे। तो ये सिलसिला आईएमएफ के साथ चलता रहेगा। कम से कम अगला आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो निश्चित माना जा रहा है कि वो होगा ही होगा। इस समय पाकिस्तान में दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी हाई है। लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात तो होती हैं, उनमें जूझे हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा ही कि कैसे आटे के लिए, आई मीन आटे जैसी चीज़ के लिए किस तरह से लोग उसकी सप्लाई में एक-एक बोरी आटा पाने के लिए मर रहे थे। मतलब लिटरली लाइन में लोग मरे हैं। एक दूसरे से छीना-झपटी में मरे हैं आटे की। दंगाइयों का भी उसमें रोल रहा है, ज़ाहिर है। वो भी मौजूद है। लेकिन जो ये ईंधन, तेल, लुब्रिकेंट्स, इनकी कमी दरअसल पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही है। पब्लिक को जो है वो तो है ही। पाकिस्तान में जो ईंधन की कीमतें हैं वो पहले से बहुत अधिक बढ़ गई हैं। जहाँ तक पर लीटर पेट्रोल और डीजल आप देखें तो करीब 262 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि जो केरोसिन ऑयल है वो 164 रुपए पर लीटर है। तो इस तरह जो पाकिस्तानी फ़ौज है, उसका जो रिज़र्व फ्यूल है और जो इसके साथ जो दूसरे लुब्रिकेंट्स इनकी ज़रूरत होती है, रिज़र्व फ्यूल मैं कह रहा हूँ, ये वॉर फ्यूल से अलग है जैसा मैंने बताया, तो वो पाकिस्तानी सेना को खरीदने के लिए भी अब संकट आ गया है। नया लुब्रिकेंट्स, नए रिज़र्व फ्यूल, ये सब खरीदने के लिए फ़ौज के पास पैसे नहीं हैं। जो ऑलरेडी एक जो ज़रूरत होती है ना कि आप अपने एक आर्मर्ड व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, अपने टैंक्स को एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको लगातार फ्यूल चाहिए होता है। तो वो फ्यूल अब उनके पास नहीं है। दैट मीन्स कि बेसिकली नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ के लिए, वॉर गेमिंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है व्हीकल्स को, अपने तरह-तरह के जो व्हीकल्स हैं फ़ौज के पास, उनके लिए अब फ्यूल नहीं बच रहा है। भारतीय सेना में जो पहले रहे हैं, आपने कमेंटेटर देखे होंगे अक्सर यूट्यूब पर, दानवीर सिंह जी, जो कि रिटायर्ड है फौज से, तो उन्होंने पिछले दिनों ये भी बताया है, ये भी कहा है कि एक पाकिस्तानी टैंक पर डे पर डे नहीं, बल्कि पर किलोमीटर करीब 2 लीटर ईंधन का उपयोग करता है। 2 लीटर में 1 किलोमीटर चलता है ना? तो इस तरह से पाकिस्तान ने अभी तक सभी जो आर्मर्ड व्हीकल हैं, जो उनके मैकेनाइज्ड डिवीजन्स हैं, उनके सबके अभ्यास को इसी चक्कर में रोक दिया है। ये बात जो है उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताई थी दानवीर जी ने। तो कि भई 2 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर चलती है जो व्हीकल्स हैं उनके, टैंक्स वगैरह। पाकिस्तानी फ़ौज में 5,60,000 सक्रिय सैनिक हैं जो एक्टिव फ़ौजी हैं। इसके अलावा जो दूसरे डिविजन्स हैं जिनमें एसएसजी हुआ, जिसको विशेष सेवा समूह कहेंगे अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो। तो ऐसे कई ऐसे संगठन हैं जिनमें जो विशेष दल हैं या कमांडोज़ हैं, वो उस तरह के लोग, वो इससे अलग हैं 5,60,000 से। नाउ पाकिस्तानी सेना में कई और दूसरे जो ट्रक्स हैं, आर्म्ड ट्रक्स हैं, छोटे वाहन हैं या टैंक हैं या पैदल सेना की ज़रूरत की चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं, वो सब इस समय भारी यात्रा और लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत की किल्लत में जो है वो आ गए हैं, फँस गए हैं, उनकी मूवमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो दरअसल है क्या? ये जो कॉस्ट इकोनॉमी है, ये बेसिकली उसकी साइंस है अपने आप में ना, तो जिसे हम कॉस्ट इकोनॉमी का मतलब बेसिकली एक्सटेंडेड जो फॉर्म है वो, जिसे हम जो भारतीय सेना के बारे में अगर पूछा जाए या भारतीय सेना के जो युवा अधिकारी जो होते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था खंडित हो रही थी 1991 के आसपास, आपको याद हो जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और जिस समय हमारे बाद में इकोनॉमी को रिवाइव किया गया था, तो आप ये देखिए अर्थव्यवस्था जो है उस समय पर उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? अपने सोने को आईएमएफ के पास गिरवी रखना पड़ा था। तो उस समय पर आप ये देखिए 2 साल तक करीब-करीब बिना टैंक्स के हिंदुस्तानी फ़ौज जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, अपने वार्म गेमिंग कर रही थी, बिना किसी टैंक के। क्योंकि ज़ाहिर है फ्यूल की कमी थी और हम उस समय इकोनॉमिक टॉर्चरस फॉर्म में आ गए थे इकोनॉमी की। और इसके बजाय जो है बजाय टैंक के ट्रक का यूज़ किया करते थे। है ना? आर्मर तो इस तरह की चीज़ें कर के जुगाड़ कर के बेचारों ने इन्होंने उस समय पर अपनी आर्मी ने प्रैक्टिस जारी रखी थी, अपने वॉर गेमिंग की थी उस समय पर।
सैनिकों को प्रैक्टिस के दौरान में गोलाबारी करने की उन दिनों अनुमति नहीं हुआ करती थी, परमिशन ही नहीं थी। उन्होंने कहा बताया था इन्होंने दानवीर जी ने उसी सिलसिले में कि जब पाकिस्तानी सेना की जो वर्तमान स्थिति है, इसको भारतीय सेना के मुकाबले में अगर आप करें तो ये एग्ज़ैक्टली वही हालत आ रही है जो 1990s की शुरुआत में हिंदुस्तानी फ़ौज की हो गई थी। तो ये पाकिस्तानी सेना के लिए पहली बार भी नहीं है कि जब ऐसा हो रहा हो। जब उन्होंने इस तरह के आपातकालीन जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो लिए हों कि भई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वॉर गेमिंग नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। चाहे ये इसके इसके कम करने का मतलब ये भी हो कि मतलब आप कहीं न कहीं फ़ौज की जो प्रैक्टिस है उसको भी कम कर रहे हैं ना ऐसा करने में, तो इसके खतरे भी तो होते हैं ना। तो मगर ये है कि ये भी आप देखिए कि पिछले सालों में पाकिस्तानी फ़ौज को बैटल हार्डन इसलिए भी कहा जाता है कि वो लगातार अपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन कहीं कर रही है, कहीं टेररिस्ट के खिलाफ जा रही है, कहीं अफ़गानिस्तान के खिलाफ लगी लगी हुई है बॉर्डर्स पे, कुछ ना कुछ उनका चलता रहा है। तो माना जाता है कि ये वन ऑफ द बैटल हार्डन्ड फ़ोर्स है। लेकिन फ़िलहाल ये सिचुएशन कैसे डेवलप होगी अगर आपके पास अब फ्यूल ही नहीं है अपनी तमाम एक्सरसाइज़ के लिए। एक फ़ौजी को किसी मशीन की ही तरह लगातार एक्सरसाइज़ की ज़रूरत होती है। अपनी वॉर गेमिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो पिछले साल भी है तो पाकिस्तानी फ़ौज ने हर शुक्रवार को एक ड्राई डे मनाने का फ़ैसला किया था। ये ड्राई डे का मतलब यही था कि पूरी फ़ौज में कोई भी उस दिन जो है वो शराब-वराब नहीं पीता था। तो ये पैसे मतलब ड्राई डे का मतलब ये नहीं था कि कोई शराब शराब नहीं पिएगा या ऐसा कुछ, बल्कि ड्राई डे हो जाता था वो फ़ौज के तमाम व्हीकल्स के लिए। यानी कि उनको कोई फ्यूल नहीं मिलता था। तो ड्राई डे इंसानों के लिए नहीं, ड्राई डे मशीनों के लिए हो जाया करता था। ये उनके लिए ड्राई डे था। तो ये अच्छा, तो अब आप ये देखिए कि इवन जुम्मे के रोज़ जो है, जुम्मे के रोज़ सिर्फ़ इमरजेंसी पर ही व्हीकल्स को निकालने की इजाज़त है इस समय पर। अदरवाइज़ जो जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, वो सब अपनी जगह पर खड़े रहते हैं आजकल। तो इसके साथ ही दोस्तों, जो पाकिस्तानी फ़ौज है, जिसे सुपर रिच कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ जो सुपर रिच कमांडर्स हैं, इनकी इसके जो कमांडर्स हैं, उनको सुपर रिच कहा जाता है दुनिया में क्योंकि आप ज़ाहिर है मतलब आपको हर एक प्रमोशन के साथ में एक प्लॉट मिल रहा हो और फिर आप उस प्लॉट को बेच के कमर्शियल रेट पे सब्सिडाइज़्ड प्लॉट मिला, आपने कमर्शियल रेट पे बेच दिया और फिर वो आपको मोटे तगड़े पैसे हर प्रमोशन पे बाज़ार के रेट पे उस ज़मीन की मिल रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि वही ऐसे में कमांडर्स जो हैं वो रईस ज़्यादा तो होंगे ही। तो खैर, तो ये पाकिस्तान की फ़ौज ऐसे ही काम करती है, आप जानते ही हैं, हम लोग बात करते रहे थे इसके बारे में। तो अब क्या है कि ये फ़ौज अपने सुपर रिच कमांडर्स के लिए जानी जाती है और इसने देश की जो पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था है, उसको बड़ी खूबसूरती से एक मीन्स के तौर पर अपनी बिजली, गैस के बिलों को कम करने के लिए भी अपनी डिज़ायर दिखाई है। पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि भई इकॉनमी कमज़ोर हो गई है, हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो जो फ़ौज के जो ऑफ़िसर्स हैं, जो उनकी मेस हैं, उसके जो खर्चे हैं, इस तरह से बिजली के, गैस के, उनको कम कर दिया जाए। करने का उन्होंने ये दिखाया है कि हम इनके बिल कम करें। जो बिल आते हैं, उससे कम देने पड़े। उनका मतलब ये है कि ताकि हमारे पास जो कम पैसे हैं, हम उन्हीं में अपना काम चला लें। अगर एज़ पर एक्चुअल खर्च करेंगे तो क्या बनेगा? गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो वो अपने खाने पर या अपने स्टाइल पर वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा बिल आ रहा है, उस पर हमें कम देना पड़े, इस पर कोई प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। इस समय जो पिछले 2022-23 में जो पाकिस्तानी फ़ौज ने सरकार से पैसा ज़्यादा माँगा था, एक्स्ट्रा पैसा माँगा था, जबकि डिफेंस बजट जो है उसको जो नेशनल बजट है, उसके मुकाबले में कम किया गया था। तो 22 की तुलना में 20% जो है किया गया था और अब 20 से 16% लाया गया है। तो अब आप ये देखें मित्रों, ये चल रहे हैं हालात अपने पाकिस्तान के। पिछले साल भी पाकिस्तान में जो अभ्यासों की संख्या थी, उनको कम किया गया था और फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है वो जीएचक्यू में अपना कुछ शुरू किया था। क्या कहते हैं अरे मेरा कंप्यूटर तंग कर रहा है मुझे। हाँ, जीएचक्यू में पाकिस्तानी सेना के जो मुख्यालय ने एक संचार ने आदेश दिए थे, मतलब इश्यू किया गया था, कम्युनिकेशन इश्यू किया गया था कि किसी भी हालत में ट्रेनिंग का जो है कमी नहीं होनी चाहिए और वो भी इस और खासकर जो जो फार फेच इलाकों में जो ट्रेनिंग अभ्यास है, उसे किसी भी हालत में कम करने से उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था कि ये कम नहीं होना चाहिए। तो ये है एक और अब मैं आगे क्या कहूँ
कि जो मिनिमम फ़ौज है, जो मिनिमम फ़ोर्स है आर्म्ड फ़ोर्सेस की इनके पास, उसका भी जो उसी पर वो मिनिमम मिनिमम पे काम कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को ज़िंदा करने के लिए उन्होंने सरकार की मदद करने के लिए भी कुछ काम शुरू किया है। ये किया है कि भई 30 करोड़ जो पैसा इनके उपकरणों के लिए था, पाकिस्तानी फ़ौज के उपकरणों के लिए था, सैन्य उपकरणों के लिए, वो उन्होंने सरकार को वापस किया है पिछले साल में। तो कि भई अभी आप काम चलाओ किसी तरह से इकॉनमी का। 2021 में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के साथ विवादास्पद रूप से जो है वो एक क्या किया था कि भई जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम करने की सहमति दी थी। है ना? जब वो आपको याद है वो जिसके लिए बड़ा क्रेडिट किया गया था कि भई हमारे यहाँ से वो क्या था मोहीद यूसुफ जो है वो इकबाल साहब से कोलंबो में मिला है और फिर उसने कुछ खेल रचाया था अपना। तो ये खैर ये मैं आपको कैसे कहूँ मोहीद यूसुफ साहब तो गए मगर ये बदले में जो यहाँ छोड़ गए हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के पास में वो अब इनको झेलना पड़ रहा है। है क्या? दोनों देशों के जो सैन्य संचालन है यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो उसके जो डीजीएमओज हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के द्वारा जो साइन किया गया था 2003 का समझौता उसको पालन करने का फैसला किया है। 2003 वाला फैसला ये मुशर्रफ के टाइम पे हुआ था, आपको याद हो कि हम पीस बनाए रखेंगे, ट्रंक्विलिटी बनाए रखेंगे बॉर्डर पर। अभी भविष्य में इंडिया के साथ में उनकी कोई लड़ाई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज के लिए जो प्रैक्टिस करना है, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा उनका मानना है। तो अब कैसे कहा जाए इसको कि जो 2021 में फरवरी में भारत के साथ जो समझौते पर जो सहमति दी गई थी पाकिस्तानी फ़ौज ने कि भई हम भारत के साथ में युद्ध विराम जैसी चीज़ें ले आते हैं फ़ौज की वहाँ पर बॉर्डर पर, तो ये मुख्य रूप से आर्थिक कारण ही था इसका। ये इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई बड़ी दोस्ताना फीलिंग जाग गई थी कि हम भारत के साथ में नो वॉर कर लें या नो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन बना दें, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। वो सिर्फ़ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने इस युद्ध विराम का जो समझौता था एक तरह का, उसको प्रपोज़ भी किया था, मान भी गए थे। एक तोप की जो शेल है, वो लगभग 6 लाख रुपए की आती है, जबकि एक 12 बोर वाले हथियार की जो गोली है, वो कम से कम 500 रुपए की आती है। तो अब आप ये देखें, युद्ध विराम समझौते के दिनों में पाकिस्तान ने सॉरी इन दिनों में भारत ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान के पोस्ट और जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे, उनको मोर्टार, आर्टिलरी रॉकेट, टैंक और जो इसी तरह की जो मिसाइलें थीं, उनके साथ में धमाके किए थे वहाँ पर, मारा था उनको। उस दौरान पाकिस्तानी फौजियों को जो भारत की गोलाबारी का सामना करने में बहुत मुश्किल आई थी। उन्हें शांति के लिए सफ़ेद झंडा लेकर आपको याद होगा पिक्चर्स भी आई थी, वो बाहर आए 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 थे अपने ताकि वो अपने जो मर गए लोग थे, उनकी लाशें ले जा पाएँ। तो यहाँ तक कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो अधिकारी थे बाजवा, जनरल कंवर बाजवा, ये जो कमर जावेद बाजवा, जो जो इनसे पहले वाले थे, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया था अपने तमाम पत्रकारों के साथ में, जो उनके सीनियर पत्रकार हैं पाकिस्तान के। इसको लेकर बड़ी बहस भी चली थी। हामिद मीर वगैरह ने खूब बहस चलाई थी, नसीम ज़हरा ने, कि पाकिस्तान के जो टैंक और जो उनके व्हीकल्स हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनमें पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है और उनकी फ़ौज के पास लड़ने के लिए कम्युनिकेशन के लॉजिस्टिक्स वगैरह नहीं है, कुछ कोई साधन नहीं है। तो अब दोस्तों, पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है यानी तालिबान अफ़गानिस्तान वाली जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी लगातार झड़पें चल रही हैं, तनाव की स्थिति वहाँ भी बनी हुई है। हालाँकि आप ये देखिए जो पाकिस्तानी सेना अब जो है वो जो बलूचिस्तान में जो गुटबाज़ी और जो पख्तूनख्वा के इलाकों में जो आतंकवादी संगठन यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वगैरह के खिलाफ जो ऑपरेशन थे, वहाँ भी जुटी पड़ी है। तो यानी इंडिया की तरफ वैसे भी उनका बहुत ज़्यादा मारा-मारी उनको नहीं लग रही कि कोई क्यों की जाए। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने आज भी इंटरनल जो उनके क्लैशेज़ हैं, इंटरनल जो क्लैशेज़ हैं, उनमें बुरी तरह लगी हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी, उसके बाद में जो हिंसक वहाँ पे वायलेंट प्रदर्शन होते रहे हैं, वो ये सारे सामने आते रहे, इनको भी फ़ौज मैनेज कर रही है। फिर ये पाकिस्तानी फ़ौज ने एक 3 स्टार जनरल को भी बर्खास्त किया। 15 ब्रिगेडियर आपको याद हो उनको अभी बाहर निकाला गया है और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि
हाँ, जो जो ये थे लाहौर के जो कोर कमांडर जो थे गनी साहब, सलमान फैज़ गनी साहब, उनको भी निकाल बाहर किया, उन पे इस समय कोर्ट मार्शल चल रहा है। इसके अलावा एक मेजर जनरल उनको भी निकाला गया, एक ब्रिगेडियर को निकाला गया। तो ये और 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर टोटल वहाँ से निकाले गए थे। कुल 15 ऐसे फौजी हैं जिनको इस बीच में पाकिस्तानी फ़ौज ने फ़ारिग कर दिया है। आपको 4 स्टार जनरल, यानी कि 4 स्टार जनरल का मतलब होता है जो फौजी जनरल का होता है, जो जनरल होता है, आर्मी चीफ जो होता है। वो तो फॉर्मर वो जंजुआ साहब जो थे, उनकी बेटी आप ये देखिए, वो खदीजा खदीजा जो है वो अभी जेल में ही है, उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। तो ये सारा खेल चल रहा है। तो बेसिकली लग ये रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस समय पर स्टैंड स्टिल मोमेंट पे आ गई है। आने वाले इस पूरे साल में, यानी आने वाले 6-7 महीनों में उनका कोई प्रैक्टिस का, कोई ड्रिल्स का कोई इरादा नहीं है। और कहना ना होगा, अगले साल इंडिया में इलेक्शन है। हुँ? इस साल के आखिर में पाकिस्तान में इलेक्शन है, जो मैं जानता हूँ नहीं होगा, आप भी देखिएगा नहीं होगा, वो भी अगले साल ही जाएगा। यानी दोनों मुल्कों में लगभग एक साथ इलेक्शन आगे-पीछे हो रहा होगा और ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा दोनों तरफ। दोनों ही मुल्क अपनी-अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए भी लड़ रहे होंगे साथ में। हर एक जो पावर में हैं लोग, पावर उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है और नेशनल डिफेंस जो है, वो इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए एक बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग दिन सामने आने वाले हैं और मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, कुछ बातें ऐसी जो मैंने कही, कुछ बातें ऐसी जो मैंने नहीं कही, छोड़ दी, अनकही, तो उन पर भी ज़रा गौर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अब अगली वीडियो में और थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।